नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आपको लिए चलते हैं प्रॉफिट लॉस में, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा समान मूल्य पर जब वस्तु बेची जाती है और उसमें लाभ और हानि होते हैं, तो पूरे सौदे में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। और देखिए स्टूडेंट, आप जब वो सेम लाभ और सेम हानि होती है, जैसे 20% लाभ 20% हानि, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके साथ आप वो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि समान मूल्य पर दोनों वस्तुएं बेची जाएं और एक पर मान के चलिए 20% लाभ हुआ है, दूसरे पर 15% हानि हुई है, तब पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं स्टेनर मैथ में आपका स्वागत करता हूं। मैं अरविंद कुमार नोहिया और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले सिंपल से शुरुआत करेंगे, जो आप पढ़ते हैं वही। दो वस्तुओं को 1955 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। यदि पहले 15% हानि व दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए, ऐसे सौदे में जब ये बराबर होता है, पहले तो आप क्वेश्चन में ये चेक करें कि समान मूल्य पर बेची जानी चाहिए। क्या चेक करना है? समान मूल्य पर बेची जाए, दोनों जो वस्तु हैं, पुस्तक हैं, कुछ भी बेची जाए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन आप ये, और ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। खरीद को बेच मत पढ़ लेना, क्योंकि कई बार खरीदी जाएंगी चीज़ें, कई बार चीज़ें बेची जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहला काम है आपका ये समझना कि बेचा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आप जो लगाएंगे, ऐसे सौदे में फिर होती है हमेशा हानि। किसमें? हमेशा हानि। किसमें? जब लाभ और हानि बराबर हो। जब लाभ और हानि बराबर हो तब। अगर मान के चलिए आप लाभ हानि बराबर नहीं है, तो तब ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। हमेशा हानि होगी, और कब होगी? जब लाभ और हानि बराबर हो। जब लाभ और हानि बराबर हो, आपको ये कंडीशन समझनी है। तो चलिए जरा देखिए, एक पर 15% हानि, दूसरे 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, हानि प्रतिशत बराबर 15 गुना 15, जो आपको लाभ और हानि दे रखी है उनकी 2 बार गुना, डिवाइडेड बाई 100। इतने % की आपको हानि होगी। तो 15 में 225, 225 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.25%। स्क्वायर करके याद ना करें, दो हैं तो 2 बार गुना करके 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। परसेंटेज बना दीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 तो राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आप समझ पा रहे हैं। अब आप करेंगे भी, ऐसा नहीं है। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन बताइए। अब आपको तामझाम नहीं लिखना है। आपने देखा 1920 में बेचा जाता है, प्रत्येक को बराबर पर बेचा गया, 20% की हानि और 20% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए, मैंने बताया कि पहले बेचा जाना आपको चेक करना है, उसके बाद जब बेचा जाना क्लियर हो जाए तो आपको ये देखना है कि हानि और लाभ बराबर दे रखे हैं क्या। अगर हानि और लाभ बराबर दे रखे हों तो होगी हानि बराबर कितनी होगी? 20 गुना 20, मैंने कहा ना जितना हो रहा है, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना? 4% की क्या होगी? हानि होगी, ठीक है। देखिए जरा, तो कितना सिंपल हो रहा है। आप स्क्वायर याद ना करें। बहुत से ये कहते हैं लाभ या हानि बटे 10 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ याद ना करें। 2 हैं, 2 की बार मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर सी बात है। जब समान मूल्य पर बेचा जाए, समान हानि और समान लाभ % हो, तब आप ऐसे सौदे में हमेशा हानि पाएंगे। और हानि कितनी पाएंगे? जो उनकी 2 बार मल्टीप्लाई, लाभ और हानि की गुना कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए, इसको समझिए। पहला कंडीशन है, व्यक्ति ने 2 घोड़ों को प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ, दूसरे 15% की हानि, कुल सौदे पर। बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला ही है, आज का पहला क्वेश्चन भी है। यानी आपको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर जब बराबर होता है तो ऐसे सौदे में हानि होगी, यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिखा है। पहले में भी 15 था, इसमें 15, लेकिन उसमें मूल्य कुछ और था, इसमें मूल्य कुछ और है। तो मूल्य मायने नहीं रखता है कि कितने में बेचा, बस मायने रखता है कि आपने कितने % पे लाभ पे और कितने % हानि पर बेचा है, ये मायने रखता है। तो 15 गुना 15
डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 2.25% की क्या होगी हानि। क्लियर है, आंसर थर्ड इज करेक्ट। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप अब इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे करना होता है। चलिए इसको और बता दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडरेट करके उसने क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन जब मॉडरेट हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। क्या करें, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, सामान पर बेच रहा है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितने % की लाभ या हानि हुई। क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे 2 रुपये का लाभ, 2 रुपये की हानि, 1 रुपये की हानि, न लाभ न हानि, ये आपको बताना है। देखिए, तो आपने बराबर पर बेचा है तो आपको पता है कि हानि होगी। हानि होगी कितने % होगी, पहले % पे निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला सब कुछ मैं वही करूँगा। 1% की हो गई आपको हानि, ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ से एक छोटा सा काम आपको करना है। अगर वो आपको रुपये में लाभ या हानि पूछ ले, एक छोटा सा काम, वो क्या है, देखिए 1% का मतलब क्या है, 1% को आप क्या पढ़ते हैं 1/100, और नीचे का हो गया क्रिया मूल्य, और ये जो है आपकी हानि, माइनस से दिखा दी मैंने। लाभ होगा तो प्लस से, हानि माइनस से। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए। अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है, 100 रुपये की खरीदी है और 1 रुपये की हानि के साथ बेची है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 99। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, आप गलती मत कर देना। ये 99 पूरे ओवरऑल का विक्रय मूल्य है, तो 99 बराबर, इस 99 के बराबर जो आपने प्रति वस्तु बेची, 99 गुना 2 क्यों आया, क्योंकि सौदे में ओवरऑल पूछा है। ये जो हानि आई है ये पूरे सौदे की हानि आई है, पूरा जो आपने लाभ पर बेची, हानि पर बेची, उस सब को मिला कर आया है ये। तो 99 बराबर 99 गुना 2, 1 बराबर किसके 2 के। हानि कितने चाहिए, कितना आपको 1 ही चाहिए। क्या चाहिए, 1 ही तो चाहिए। हानि कितनी है 1 की, ये हानि हो गई, ठीक है। और यहाँ से क्रिया मूल्य भी चाहते तो क्रिया मूल्य भी आ जाता ओवरऑल का, ठीक है। हानि ओवरऑल में कितनी हुई 1 चाहिए, 1 बराबर 2, तो 2 रुपये की हानि उसको हुई है। समझ पा रहे हैं। बस आपको ये काम, ये प्रोसीजर माइंड में कर लेना है। नीचे हमेशा क्रिया मूल्य होगा, ऊपर हमेशा लाभ और हानि होगा। विक्रय मूल्य लगा के जो वो दे रखा हो उसके 2 गुने के बराबर रख दीजिए। 1 निकालना होगा, 2 निकालना होगा, जो यहाँ आ जाए वही निकालना होगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझोगे। चलो इसको बताओ, देखो जरा, बिल्कुल सेम है। एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 36 रुपये में बेचता है। एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, है ना भाई, बताइए जरा कैसे करेंगे। तो भैया पहले 20 गुना 20/100 हानि निकाल लेता हूँ, और ये किस में आती है परसेंटेज में, 2 जीरो से 2 जीरो, 4%। अब समझिए 4% का मतलब क्या है, 4/100। ये मैं क्रिया मूल्य लिख देता हूँ, इतना ही रहने दें आप, कोई ना सोचें। माइनस ये हानि हो गई, ठीक है, ये हानि होगी। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, विक्रय मूल्य 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी आपने, 4 रुपये की हानि से बेची जो 96। अब ये 96 जो है किसके बराबर होगा, 2 गुना 36 के। किसके बराबर होगा, 2 गुना 36 के। आपको चाहिए कितना, 4 चाहिए। हानि 4 है ना, इसमें रैशनलाइजेशन करके सिंपल भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं, कोई घबराहट नहीं। 4 बराबर किसका, 4 निकालना है, तो 2 गुना 36/96 गुना 4, 4 दूनी 8 से 12, और 12 से 3, कितने 3 रुपये की क्या हो गई हानि। और आप देखिए यहाँ से और सिंपल कर सकते हैं। एक तो ये मैंने सीधा सीधा, जिन बच्चों को काटने पीटने में दिक्कत होती है वो ऐसे कर लें, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 4% बराबर 4/100 और 1/25, 1/25। ये आपका CP, ये आपका लॉस, SP कितना हो जाएगा 24, और ये 24 बराबर किसके, 2 गुना 36, इसका 2 गुना 36 दूनी 72। अब आपको 1 चाहिए, 1 बराबर कितने, 72 को 24 से
डिवाइड कर दीजिए, देखिए 3 रुपये की हानि, दोनों सेम सेम। मतलब आप चाहे रेशनलाइजेशन करके करिए चाहे मत करिए, आंसर दोनों से रिमेन सेम आता है। वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको कट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं या नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। पहले आपको ओवरऑल लाभ और हानि निकाल लेना है, जो कि हानि होती है, फिर उस हानि से आप ये प्रोसीजर क्रिया विक्रय का बनाकर आप उसमें लाभ और हानि निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके भी बहुत हैं, आप क्रिया मूल्य निकाल कर भी आप कर सकते हैं। उल्टा चल दीजिए, 4% है, 72 का उल्टा चल के एक तरीका और भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ज़रा, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे आप। ये ना करके आप क्या करें, आप उल्टा और सीधे के जिन्होंने बच्चों ने मेथड पढ़ा है वो उल्टा सीधे के मेथड से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मन लगे, जैसा आप उचित समझें वो करें, ठीक है ना। देखिए ज़रा, यहाँ तक रिमेन सेम, ये तो मेथड आपने सीख लिया, एक और सिखा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए ज़रा देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, मैंने इसलिए उसको कट किया, लेकिन कैलकुलेशन कोई नहीं, फिर भी करनी होती है। देखिए 4% की ओवरऑल हानि हुई, मतलब ये जो विक्रय मूल्य है 4% कोई हानि पर आपने बेचा है, कोई चीज़ 4% हानि पर बेची है, तो मान के चलिए क्या 4%, ये समझिए। तो जब आप हानि से क्रिया या विक्रय निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, माना कि 100 है तो ये 4 घटा के कितना 96, और बराबर किसके 2 गुना 36 के, क्योंकि बात ओवरऑल की हो रही है। 4 घटा दीजिए 100 में से, 96 बराबर इसके, आपको हानि चाहिए, अगर क्रिया मूल्य चाहिए होता तो 100 निकाल देते, 4 ही चाहिए, तो 2 गुना 36 बटे 96 गुना 4, 4 दूनी 8, 12, 12 3 36, 3 रुपये। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्रिया मूल्य निकालते तो आप अगर लाभ होता तो आप प्लस करके इसके बराबर रख रहे होते, और हानि है तो आप माइनस करके रख रहे हैं। ये भी एक मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे नहीं जाना चाहते तो बिल्कुल आपको डर नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला देखिए। एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 150 रुपये प्रति दर के बेचता है, तो इसको 2 गुना कर दीजिए, एसपी टोटल कितना हो गया 2 गुना 150, अब मैं पहले ही कर देता हूँ 300 रुपये। चलिए, एक पर 25% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ, तो हानि होगी ऐसे सौदे में खूब पता है आपको कितनी, 25 गुना 25 बटे 100, और परसेंट का भी 100 लगा दीजिए, इतने परसेंट होगी ना, परसेंट का भी 100 लगा दिए। देखिए इस मेथड में जो अभी मैंने माइनस वाला बताया था, अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता है तो दिक्कत होती है, जब पूरा पूरा कट जाए तो कोई भी मेथड लगा दीजिए, 25 से 4 बार और 25 से 4 बार, यानी 8 चौक अच्छा 4 बार, ये क्या होगा 4 बार, ठीक है ना, ये होगा 4, चलिए ये 4 चौक 16, 16 का है क्रिया मूल्य, 1 रुपये की हुई है हानि, तो विक्रय कितना का हो गया, 16 में से घटा दिए 15, 15 बराबर किसके 300 के, आपको चाहिए कितना 1 चाहिए, वो पूछ रहे, तो 1 बराबर कितना 300 बटे 15, तो रुपये 20 रुपये की हानि आपको हुई है ऐसे कंडीशन में। समझ लीजिए, एक एक कंसेप्ट को आप जनरेट कर लीजिए, ऐसे करके 1/, करके सीधा सा काम कर लीजिए। ऊपर का हानि होगा, नीचे का क्रिया मूल्य होता है, क्योंकि मैंने पहली शुरुआत की क्लास में, जिन्होंने क्लास 1 नहीं देखी हो, 2 नहीं देखी हो, 3 नहीं देखी हो, 4 नहीं देखी हो, वो उन क्लासों को देख लीजिए। मैंने वहाँ बताया था लाभ और हानि हमेशा काउंट एट क्रिया मूल्य, सीपी पर काउंट होते हैं। वो जब क्रिया मूल्य पर काउंट होते हैं तो नीचे हमेशा क्रिया मूल्य होता है, ऊपर उसकी वैल्यू एडिड संख्या होती है, वो लाभ है तो लाभ होगी, हानि है तो हानि होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अब क्वेश्चन आपको बदल गया है, वो पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुई है, और 12% का लाभ हुआ है एक को बेचने पर, दूसरे को 4% की हानि हो रही है, तो दोनों खिलौनों को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगी। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, घबराए नहीं, 3 सेकंड से 5 सेकंड, बस 3 सेकंड से 5 सेकंड आप जाएंगे, लेकिन बहुत आसान होगा। देखिए जरा, अब हम टोटल की बात करेंगे कि दोनों खिलौनों को बेचने पर उसने प्रतिशत लाभ और हानि पूछिए। 2 खिलौने प्रति 504 में बेचे गए, तो एसपी टोटल, अब हम बात करेंगे टोटल एसपी की, टोटल सीपी की, तो 2 गुना 504, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 1008, ये हो गया आपका
टोटल एसपी यानी दोनों वस्तुओं को मिलाकर आपने एक को 504 में बेचा, दूसरी को 504 में बेचा, दोनों को मिलाकर आपने 1008 रुपये में बेच दिया। देखिए, एक पर 12% का लाभ, दूसरे पर 4% की हानि होती है। तो अब आप यहाँ से एक काम करेंगे कि टोटल सीपी निकालेंगे। टोटल सीपी निकालेंगे और टोटल सीपी कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। जो आपको अमाउंट दी हुई है वो 504 गुना लगाएंगे 100 और देहन से समझिए 1/, क्योंकि अब आप एसपी से सीपी निकाल रहे हैं तो आप उल्टा चलेंगे। पहली कंडीशन 12% का लाभ, लाभ जुड़ता है 112 प्लस दूसरी कंडीशन हानि है -4 96। ये आपको करना है, लाभ को प्लस करके लिखना है और हानि को माइनस करके लिखना है, दोनों को प्लस करके लिख देना है। टोटल सीपी आपको काउंटिंग आएगी। देखिए जरा, अब 504 गुना 100, कैलकुलेशन समझ लीजिए। दोनों में कुछ कॉमन जरूर होगा, 1/16 कॉमन है तो मैं वो निकाल देता हूँ। 1/7 प्लस 1/6, देखिए 16 7 112, 16 6 96, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ से और भी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लिखना है। एक बार समझ में आ गया तो आप आराम से कर पाएंगे। अब देखिए इन दोनों को ऊपर जाके प्लस कर दिए, 7 और 6 13 और नीचे कर दीजिए गुणा, 7 6 42। इन दोनों के ऊपर करके गुना, कॉमन भी ना हो तो ऊपर प्लस कर दीजिए, नीचे गुना करके लिख दीजिए। वो कैलकुलेशन फिर आपको लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कॉमन निकाल दीजिए अगर कॉमन बन रहा है तो। कॉमन नहीं निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ऊपर प्लस करके लिख दीजिए, नीचे गुना करके लिख दीजिए। चलिए आप देखिए 42 से इसको कट करिए, एक बार और कितना 2 से 2 बार, 12 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, ये बना 25 75 गुना 13, गुना करिए 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 7 91, 91 और 6 97, 975 रुपया। देखिए अब आप बताइए भैया 975 में आपने वस्तु को खरीदा, ये कैलकुलेशन लंबी दिख रही है नहीं, 975 में आपने वस्तु को खरीदा, 1008 में बेच दिया, लाभ हुआ हानि? क्या हुआ? लाभ। ठीक है, आंसर तो आ गया क्योंकि बाकी अच्छा 2 ऑप्शन दे रखे हैं, हानि वाले कट जाएंगे लाभ दिखते ही। लाभ बराबर कितने का? 975, 1008 में से 975 घटाइए, 8 में से 5 घटे 3, 9 में 7 घटे 10 में 7 घटे 3। ठीक है, 33 का लाभ हुआ है किस पे? 975 पर गुना 100। ठीक है, अब देखिए कट करिए, 3 से इसको 11 बार, 3 से इसको कट करना है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से इसको 20 बार, 5 से इसको कट करूँ, 5 छिक्के ये एक बार और कर ली 4 और ये 13, 11 चौक 44 बटे 13% का, ये परसेंट बना दिया है ना मैंने क्रिया मूल्य रख के, इतने का उसे हुआ लाभ। और 13 × 39, 5/13% का उसे हुआ लाभ। ये आपको 3 सही 5/13% का उसको लाभ हो गया है। तो एक प्रोसीजर जो आपको ये सीपी निकालना है, टोटल सीपी जो निकालना है, ये प्रोसीजर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है और ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने बता दिया। सिंगल को ले लीजिए गुना 100 और जो आपके लाभ और हानि हुए उनको प्लस में करके कंटिन्यूसली बनाते चले जाइए। ठीक है ना, और बस कैलकुलेशन आपकी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन भी मैंने आपको इजी करना बता दिया है, कैसे आप करेंगे और भी बताएंगे, आप क्वेश्चन है टेंशन ना लेंगे। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हम बढ़ रहे हैं, कैसे करेंगे समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए बाकी ऐसे मैं हमेशा उन मेथडों को आपको सौंपूंगा जो यूनिवर्सली काम करेंगे, यानी एक बार सीखेंगे वो किसी को ये नहीं कहेंगे भाई मैं डिसएग्री हो रहा हूँ। मेथड ऐसा सीखिए जो सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं कि जो एक पर पर्टिकुलर पर लग जाए और बाकी जनरल पर ना लगे। पर्टिकुलर और जनरल शॉर्टकट को सीखने में समय लगता है आपको एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्योंकि डिजिट बदल के आ गई, उस जैसे क्वेश्चंस को सभी को अगर वो सॉल्व कर दे, इट मीन दैट यूनिवर्सल ट्रिक, और मैं हमेशा आपको यूनिवर्सल ट्रिक ही दे रहा हूँ। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए। 2 वस्तुओं को प्रत्येक में 2500 में बेची जाती है, एक वस्तु 20% लाभ पर, दूसरी 25% हानि पर होती है, पूरे सौदे में लाभ या हानि होगा। तो देखिए जरा कैसे करते हैं। टोटल एसपी 2 गुना 2500 बराबर 5000, ठीक है 5000 हो गया। अब टोटल सीपी बताइए जरा कैसे, मैंने 2500 गुना 100 1/20 120, क्योंकि लाभ है तो 20%,
और 25 की हानि है तो 1/75। क्लियर। आप देखिए 2500 गुणा 100, 15 कॉमन ले लीजिए, 1/15 कॉमन दिखाएगा वो, 1/8, 15/120 और 15×5 75, 1/5। ये लाइन आप देख लीजिए, 2500 गुणा 100 गुणा 1/15 गुणा, देखिए 8 5 13 ऊपर और नीचे 8 गुणा 5। देख लेना भैया, कैलकुलेशन आपकी, मेरा कुछ नहीं है अब। ठीक, अब देखिए 8 पंजे 40 से 0 कट गई, 40 से इसकी 0 कटो, 4 से ये 25 बार कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 से ये 5 बार, 5 से 5 बार, ये बचा 3 नीचे, 3 ही बचेगा ना। देख लेना कहीं कोई दिक्कत होगी भाई। 8 पंजे 40 की 0 कट गई और 4 से 25 बार, 5 से 5 3 बार और 3। तो अब कितना बचा आपको? 25, 250 पंजे 125, 1250 इसकी गुणा 13/3। ठीक है, 13/3। अब देखिए गुणा कर लीजिए, और किसको, इसको माइनस करना है आपको, किसको, इसको माइनस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप अब इसको माइनस कर लीजिए तो क्या होगा, जब इसमें से एसपी को माइनस कर रहे हैं, ये ज़्यादा होगा, गुणा करके देख लीजिए। 13 0 0, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2 हासिल को 3, 13 कम 13 इतने बटे 3। और देखिए 3 पंजे 15, 5000 से ज़्यादा जाएगा। 15,000 होता तो 5000 होता, 5000 से ऊपर, मतलब ये ज़्यादा है वो कम है, ये ज़्यादा है वो कम है। अब आप 3 देख के 3 ना ढूंढने लगिए, यही इन क्वेश्चनों में पंगा है। तो देखिए कितना, तो यहाँ से हानि होगी, लॉस होगा, कितना होगा, 5 तिया 15,000 घटा दीजिए, 16,250 में से 5 तिया 15,000 बटे 3, इतना लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये रखिए कितना, 1,250 बटे 3, और किस पर, इस सीपी पर 16250/3 गुना 100। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको कट कर लीजिए, 125 बटे, यहाँ कर लेता हूँ, या एक बार और कट कर देता हूँ, 5 से 25 बार, और 5 से इसे कट करो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 12 बचे थे ना, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब यहाँ बचा 25 बटे 325, आ गया आंसर 25 बटे 325 गुना 100। अगर आपको फिक्स पैटर्न पता है ना तो आप घबराएंगे नहीं, एक बार भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए इसको कट करिए, 25 से कम 25, 25 एकम 25 और 25 थी 75, 100 बटे 13, और 100 बटे 13 का मतलब 7 सही 13 7 91, 9 बटे 13%। क्या था, लॉस। आंसर 7 सही 9 बटे 13% की हानि। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है कभी कभी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतनी कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल एकदम रिदम से एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक फिक्स आइडियोलॉजी है, जो यूनिवर्सल मेथड है, आप उस हिसाब से उसको कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई डर आपको नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कैसे भी कैसे पूछा जाएगा, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी कैसे पूछा जाएगा, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप रिदम पे करिए, एक प्रैक्टिस से करिए। पर डे मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक मेथड आपको पकड़ा दूं, आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए। आज बेचने वाला है, कल खरीदने वाले के लिए तैयार रहिए। चलिए एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक 1 लाख रुपये में बेचा गया। मकान पर 20% का लाभ, दुकान पर 20% की हानि, कुल सौदे का परिणाम बताइए। 1 लाख रुपए का लाभ, 4/9 लाख का लाभ, 1/12 का लाभ, 1/12 का लाख की हानि। देखिए ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है। इस बार तो बड़ा आसान हो गया, पूरा 1 लाख और 20% का ही लाभ हुआ है और 20% की हानि हुई है। तो हम करेंगे क्या, पहले कुल हानि निकालेंगे, क्योंकि ऐसे सौदे में क्या होती है, हानि होती है। तो वैसे तो आंसर देखिए 1 2 3 कट गया, यही आंसर। जिनको नहीं भी आता है, 3 लाभ है, और आपको अगर 20 भी पता है तो आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। 3 लाभ हैं, जबकि ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि, जब बराबर पे बराबर दिया गया हो। कैसे होगी वो देख लीजिए जरा। 20 गुना 20 बटे 100, समझ पा रहे हैं, गुना 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज तो चाहिए नहीं,
तो मैं परसेंटेज वाली 100 भी यहाँ ले लेता हूँ, 0 से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से ये 25 बार, ठीक है, 1/25। अब समझ लीजिए जरा, 1/25 ये हो गया क्रिय मूल्य, ये हो गई हानि। तो विक्रय कितना हो गया भाई, विक्रय हो गया यहाँ से 24। लेकिन ये 24 किसके बराबर है, 24 किसके बराबर है, 1 गुना 2, 2 लाख के बराबर है ये 24। 1 गुना 2, ये 24 किसके बराबर है, 2 लाख के। ध्यान से समझिए, अगर किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदा हो, 1 रुपये की उस पर हानि हुई हो, तो बेची किस में होगी आपने, 24 रुपये में बेची होगी। तो वही 24 1 और 1 2 में, क्योंकि ओवरऑल की बात कर रहे हैं, पूरे सौदे की बात कर रहे हैं, वो एक की बात नहीं कर रहा है, पूरे सौदे की बात कर रहा है। जब वो पूरे सौदे की बात कर रहा है तो मैं भी कैलकुलेशन पूरे पर लगा रहा हूँ। अब मुझे देखिए लाभ हानि चाहिए, हानि कितनी है मेरी, 1 निकालना है, 1 बराबर 2/24 लाख, इतने की मुझे क्या हुई हानि, कितना, 12 बार। तो 1/12 लाख रुपए की क्या हुई हानि, इतने की हानि। तो ऑप्शन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या होगा, ऐसे भी अजम्पशन कर लें, जरूरी नहीं है क्वेश्चन को अंधे होकर आप करने ना, पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस का मैं वो लाता हूँ, अंधे होकर नहीं चलें। देखें कि जैसे ऐसी आपको बेस पता है तो निकालना भी नहीं पड़ेगा कि लाभ 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 है, चलिए आप हट गए और हानि वाला सही हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़े और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो विशेष ध्यान रखें कि आपको ऑप्शन भी साथ के साथ 1 सेकंड में प्रैक्टिस ये रखनी चाहिए कि उसको 1 सेकंड में पढ़ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है, 2 घोड़े प्रत्येक की दर पर 2380 रुपये में बेचे जाते हैं, एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, पर कुल मिलाकर लाभ हुआ या हानि। एक और क्वेश्चन इस तरह का लिए लेता हूँ लास्ट, कि जिन बच्चों को उन 2 क्वेश्चनों पर समझ में नहीं आया होगा वो इस क्वेश्चन पे कर ले। आज की संभवतः आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए तो जरा देखिए जरा कैसे करेंगे, 2 घोड़े प्रत्येक पर 2380, तो टोटल एसपी, ध्यान से समझिए बहुत सिंपल होगा, 2380 को गुना करें तो कितना होगा 4760, 80 दूनी 160 और 23 दूनी 40, 4760। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सीपी। ध्यान से समझिए, 2380 गुना 100, ठीक है, 1/25 125 गुना 1/20 80। जिनको ये लग रहा है ना कि कॉमन वॉमन नहीं निकालना आता, देखिए जरा 2380 गुना 100, उनके लिए भी एक क्वेश्चन कर देता हूँ, गुना दोनों को जोड़कर लिखना है ऊपर, ये प्लस होगा भाई, पहले तो इसको समझ लीजिए कि ये होगा प्लस, ठीक है। अब आप समझिए कितना आसान होगा, ये हो गया प्लस, 125 और 0 को जोड़ो, दोनों को जोड़िए जरा, कैसे, ये 80 और 125 कितना हुआ 5, 8 और 2 10 की 0 और 1 और 1 2, 205 और 125 गुना 80। बस कॉमन वॉमन भी जिनसे नहीं निकल रहा है मत निकालिए, वैसे निकल रहा है कॉमन, 5 आप कॉमन निकाल सकते थे, 16 बोला कोई नहीं, आपने जोड़ लिया, यानी ऊपर जोड़ के लिख देना है, नीचे गुना कर देनी। अब देखिए 20 से ये 5 बार और 20 से ये 4 बार, 5 से ये 25 बार, ठीक है, और देखिए आप 5 से इसको कट कर दूँ, 5 चौक 20 एक बार और 5 से 5 बार, 5 चौक 20 से 0 और 2 से एक बार कट कर दीजिए, 1 1 9 गुना 41, ये तो बचा, करिए गुना जरा करिए, तो कितना हो गया। अब इन दोनों की गुना करें तो 4879, मैंने टिप लिया है कोई दिक्कत नहीं, इतने रुपए में कोई नहीं, कैलकुलेशन को मैंने कॉपी मार दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब गुना ही तो करनी थी भाई, एक की ऐसे भी गुना नहीं आती, ऐसे कर लीजिए, 119 41, देखो 1 9 1 1 गुना 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7 और 4 एकम 4, देखिए 9 6 1 7 7 1 8 4 4879। तो इतने रुपए में आपने खरीदा है और 4760 में बेची है, तो हानि हुई, और हानि रुपए में पूछ रहे हैं, तो हानि कितने की हुई वो बता दीजिए भाई। 4879 में से आप 4760 घटा दीजिए, आपको हानि आने वाली है 9 का 9, और देखिए यूनिट डिजिट बता रहा है कि 119 होगी, फिर भी घटा लेते हैं, 9 का 9, 7 में से 1 घटे 1 119 रुपये की आपको क्या हुई है, हानि हुई है। तो ध्यान से समझिए कि ऐसे क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़े लगेंगे, हो सकता है आप बैठे ये सोचते रहें अरे यार क्या करें कैसे करें, और देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ यूनिवर्सल ट्रिक के साथ आपको जाना है,
ऐसा नहीं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर, आप उनसे बचना है जो आपको हार्ड क्वेश्चन कराते नहीं, इजी को कराकर आपको बेवकूफ़ बना देते हैं और आप सोचने लगते हैं कि हम तो पेपर को ऐसे हवा हवाई कर देंगे। हवा हवाई आपको हर तरह के क्वेश्चन को पढ़ के करना पड़ेगा। कब कौन सा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई नहीं जानता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे और बहुत जल्द डिस्काउंट वगैरह भी शुरू करेंगे, बाकी मैथ को भी शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा टीजीटी पीजीटी भी देखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन भी क्लासेज देखनी पड़ती हैं। तो चलिए ऑनलाइन में आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।